इस वीडियो में हम सेट्स का ये क्वेश्चन करेंगे। हमने यहाँ पर ये और ये प्रूव करने हैं, ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं और इसमें बहुत सारे आप रूल्स सीखेंगे। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं ये वाला। ऑलराइट, तो ये हमने प्रूव करना है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, इसको हम रिप्लेस करेंगे। देखो ये आ गया एज इट इज़। इसकी जगह पे हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये ध्यान रखना, कीप इन माइंड दैट ए माइनस बी होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका ध्यान रखना। ओके, ये प्रॉपर्टी होती है, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। अब यहाँ पे सीन ऐसा बन रहा है कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है पहले मैं लिख देता हूँ। अगर हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका मतलब होता है कि ए का इसके साथ इंटरसेक्शन, फिर यूनियन आएगा और फिर ए का इसके साथ इंटरसेक्शन। ओके, ये होता है। तो यहाँ पर अब आप आइडेंटिफाई करो, ये है बिल्कुल यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, बस सी की जगह पे बी डैश है तो हम ये लिख देंगे। यानी यहाँ पे होगा ए इंटरसेक्शन दिस यूनियन दिस। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट। कोई सेट हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ए है, जब हम इसका यूनियन करते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आता है यूनिवर्सल सेट। अब ये दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं बट ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, यू है ये। तो कोई सेट है, उसका उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब हम यूनियन करते हैं, देखो इसका मतलब है ए और इसका मतलब है जो ए नहीं है, तो जब आप दोनों को मिलाओगे तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा ना भाई। ये अंदर वाला हिस्सा है ए और ये बाहर वाला हिस्सा है ए कॉम्प्लीमेंट। तो जब ए को एक कॉम्प्लीमेंट के साथ मिलाएंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया। तो यही बात मैं कह रहा हूँ, तो ये है यूनिवर्सल सेट। ओके, और किसी किसी भी सेट का जब यूनिवर्सल सेट के साथ में इंटरसेक्शन होता है तो वो सेट आ जाता है। तो आ गया वापस ए, तो ये प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ कम टू दिस, अब ये प्रूव करना है हमने। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या होता है, अभी बताया था, बी माइनस ए होता है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। मान लो कि एक्स एंड वाई हैं, एक्स माइनस वाई है, तो ये होता है एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। ये रूल मैंने अभी अभी ऊपर लिखा है, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे हम, तो इसका यूनियन इससे होगा, फिर ये इंटरसेक्शन आएगा और फिर इसका यूनियन इससे होगा। ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अब यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिख देंगे यूनिवर्सल सेट। ध्यान रखना ये यूनिवर्सल सेट है, ओके, यूनियन नहीं है। और जैसे ये तो मैं अभी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। अगर हम किसी सेट का यूनियन करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट से तो यूनिवर्सल सेट आता है। ओके, और अब यूनिवर्सल सेट के साथ में कुछ भी हो उसका अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो सेट आ जाएगा। तो ये आ गया है, यानी कोई भी अगर हमारे पास मान लो कि कोई सेट है एक्स और उसका हम इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ में तो एक्स ही आ जाएगा, क्योंकि
देखो, ये पूरा का पूरा है यूनिवर्सल सेट और ये है एक्स का हिस्सा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन में कॉमन होता है, तो कॉमन तो बस इतना है ना, जो इतना हिस्सा है ये खुद एक्स में तो है ही, लेकिन ये इसमें भी है, तो दोनों का कॉमन एक्स ही हो गया, इसीलिए। और ये आ चुकी है हमारी ये राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी, और ये प्रूफ हो चुका है। ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।